नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का सवाल ये है कि भाई सुन्नतें और नवाफिल नमाज कैसे पढ़ें। तो सुन्नतों का तरीका ये है कि आप जो है वक्त की जो सुन्नत हैं जिस वक्त की पढ़ रहे हैं उसकी नीयत करें। नीयत करने के बाद वही जैसे कि मैंने पीछे बाकी जो है मसाइल के अंदर अर्ज़ किया है बाकी नमाज के तरीके के अंदर कि सबसे पहले नीयत करने के बाद फिर आपको तकबीर तहरीमा करनी है और हाथ बिल्कुल यूँ सीधे उठाने के किबले के रुख यूँ कानों की लो तक ले जाने और बिल्कुल रुख सीधा होना चाहिए। उसके बाद आपको दायां हाथ से बाएं हाथ को यूँ पकड़ना है। ये 2 उंगलियां साइड की यहाँ पर पकड़नी है, गट्टे पे हाथ रखना है और ये 3 उंगलियां यूँ। उसके बाद फिर नाक के नीचे हाथ बांधना है, सना पढ़नी है। सना के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम पढ़ के सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद जब ख़त्म हो जाए आहिस्ते से आमीन कह के कोई सी भी सूरत मिला लेनी है। ठीक है, सूरत पढ़ने के बाद रुकू करें। रुकू में 3 बार 5 बार 7 बार तक ताक़दत के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें और रुकू बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी कि रुकू करते वक्त आपका सर और कमर बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जब रुकू से उठे तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ें। उसके बाद फिर सज्दे के अंदर जाना है। सज्दे के अंदर जाते हुए सबसे पहले आपको अपने घुटने ज़मीन पर रखने हैं। उसके बाद आपको दोनों हाथ जो है ये सज्दे की जगह पे रखने हैं। ठीक है, हाथों को ज़्यादा यूँ उंगलियों को कुशादा नहीं करना बल्कि मिला के रखना है। ठीक है, और उसके बाद सज्दा करेंगे। सज्दे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला 5 बार या 7 बार पढ़ें। उसके बाद अल्लाह अकबर करके बैठें। फिर दोबारा दूसरा सज्दा करने के लिए अल्लाह अकबर करते हुए जाएं और दूसरा सज्दा करें। उसमें 3 बार 5 बार 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। ठीक है, और सज्दा करते वक्त जो है ये ख्याल रखें कि आपके बाजू जो हैं वो बाजू जो है आपके रानों के साथ नहीं मिलें और इसी तरह से आपकी जो है बाजू की कोहनियाँ हैं ये पसलियों के साथ नहीं मिलें। सज्दा यूँ कुशादा करना है, खुला करना है। ठीक है, लेकिन फ़र्ज नमाज जमात के साथ इसके अंदर थोड़ा सा एहतियात करें कि बराबर वाले को कोहनियाँ नहीं लगे और उसको तकलीफ़ ना हो। तो ये एक रकात पूरी हो गई। जब दूसरी रकात में खड़े हो जाएंगे तो सना नहीं पढ़नी, सूरत फातिहा उसके साथ कोई सी भी सूरत मिला लें। फिर ऐसे ही जैसे मैंने बताया ऐसे ही पूरी रकात कर लें। ठीक है, दूसरी रकात में जब बैठें तो आपको अत्तहियात पढ़नी है। ठीक है, अत्तहियात पढ़नी है। उसका तरीका मैंने बताया था बैठने का, कि बैठने का तरीका यह है कि आपको बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठना है और दाएं पाँव को आपको सीधा खड़ा करके उसकी उंगलियां जो है यूं मोड़ के उस पर खड़ा होना है, लेकिन रुख सीधा होना चाहिए किबले की तरफ। ठीक है, अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको खड़ा हो जाना है। अगर 2 रकात आपको सुन्नत पढ़नी है तो अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और रब्बि जालनी पढ़कर सलाम फेर देना है। लेकिन अगर 4 रकात सुन्नत पढ़ना चाहते हैं तो तीसरी रकात में खड़े होके वही सूरत फातिहा और कोई सी सूरत मिला लें। ऐसे ही तीसरी रकात पढ़ के खड़े हो जाएं चौथी रकात के लिए। उसके अंदर भी सूरत फातिहा और कोई सी भी सूरत मिलाकर वो आपको रकात जो है पूरी करनी है। इस तरीके से आपको 4 रकात पढ़नी है। ठीक है, फिर चौथी रकात में आपको बैठकर अत्तहियात दुरूद शरीफ और रब्बि जालनी पढ़कर सलाम फेर देना है। तो देखें सुन्नतों का तरीका यह है। सुन्नत और फ़र्ज़ में फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़र्ज़ के अंदर आप फ़र्ज़ नमाज जो आप अकेले में पढ़ रहे थे उसके अंदर आपको आखिरी 2 रकातों के अंदर सूरत फातिहा के साथ कोई सूरत मिलानी नहीं थी, और सुन्नतों के अंदर आपको 4 रकातों के अंदर अलहम्द शरीफ सूरत फातिहा के साथ और कोई सी भी सूरत मिलानी है। ठीक है, फ़र्ज़ों के अंदर सिर्फ पहली 2 रकातों के अंदर सूरत फातिहा के साथ सूरत मिलानी थी, और यहाँ पर 4 रकातों के अंदर आपको सूरत फातिहा के साथ कोई सी भी सूरत मिला लेनी है। यही तरीका सुन्नत का है, यही तरीका नफिल का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ नफिल की नियत करनी है, यहाँ सुन्नत की नियत करनी है। ठीक है, अगर 2 रकात सुन्नत पढ़नी है तो दूसरे रकात में बैठकर अत्तहियात दुरूद शरीफ रब्बि जालनी पढ़ के सलाम फेरें। 4 पढ़नी है तो दूसरी में सलाम नहीं फेरें, खड़े हो जाएं, बल्कि चौथी रकात के अंदर बैठ के फिर अत्तहियात दुरूद शरीफ रब्बि जालनी पढ़कर सलाम फेरें। ऐसे ही नफिल के अंदर है, 2 रकात नफिल पढ़नी है तो दूसरी में बैठ के अत्तहियात दुरूद शरीफ रब्बि जालनी पढ़कर सलाम फेरें। 4 रकात आपको नफिल पढ़नी है तो मकसद ये है कि आखिरी रकात जो आपकी हो, चाहे 2 रकात वाली नमाज है तो दूसरी रकात आखिरी ही, 4 वाली है तो चौथी रकात आखिरी ही। आखिरी रकात के अंदर आप जब बैठेंगे तो उसमें आपको अत्तहियात के साथ दुरूद और रब्बि जालनी भी पढ़नी है।
तो ये तरीका था सुन्नतों का। व मा अलैना इल्लल